हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे थ्योरम 10.1। 10.1 है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो देखो यहाँ पर मैं एक सर्किल ड्रॉ करती हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं एक टेंजेंट को ड्रॉ करती हूँ। टेंजेंट को मैं मान लेती हूँ एक्स और वाई, ओके। यहाँ पे इसका सेंटर क्या है, ओ है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये पॉइंट, इसको हम मान लेंगे पी, ठीक है। ये वाली चीजें हमने की है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ड्रॉ ए सर्किल। गिवन में क्या क्या लिखेंगे, देखो गिवन में अपन क्या क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए सर्किल विथ सेंटर ओ, ठीक है। ड्रॉ ए सर्किल विथ सेंटर ओ, है ना। और यहाँ पर टेंजेंट एक्स वाई, तो टेंजेंट क्या हो जाएगी, सर्किल विथ सेंटर ओ एंड ए टेंजेंट एक्स वाई हो जाएगी, एंड ए टेंजेंट एक्स वाई, ठीक है। मीट या फिर कॉन्टेक्ट द पॉइंट पी ऑन द सर्किल, ठीक है। ये हो जाएगा सर्किल पे, या फिर कॉन्टेक्ट द पॉइंट पी ऑन द सर्किल, या एट पी पे अपन कॉन्टेक्ट द पॉइंट एट पी भी लिख सकते हैं अपन, एट पी, ठीक है। सर्किल का चल ही रहा है, ये अपन गिवन में लिखेंगे। क्या क्या लिखा है मैंने, सर्किल ड्रॉ किया है जिसका सेंटर ओ है और टेंजेंट क्या है, एक्स वाई है, ओके। को जो कहाँ पर मीट करिए, कहाँ पर कॉन्टेक्ट करिए, एट पॉइंट पी पे, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है, ये देखो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, टेंजेंट एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस क्या हो गई, ओपी, यानी एक्स वाई जो है वो परपेंडिकुलर है ओपी के, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी रेडियस जो है, रेडियस ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, ठीक है। परपेंडिकुलर किसके है, एक्स वाई के, यानी टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो टू प्रूव में चलेंगे, हम प्रूव करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक ये पॉइंट ये बना दूँ ओ, यहाँ पे ये इसको क्यू नाम दे दूँ, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, एम, ठीक है। तो देखो ओपी और ओ एम इक्वल होंगे, क्यों होंगे, ओपी इज इक्वल टू ओ एम, क्यों होंगे, सेम रेडियस, ये सेम रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, ठीक है। सेम सर्किल की क्या है, सेम रेडियस है ये दोनों, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, और एक चीज और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो ओ एम होगा वो लेस देन है ओ क्यू से। देखो ओ एम कम ही है ओ क्यू से, ओ एम कम ही है ओ क्यू से, तो इसका मतलब ओ एम लेस देन ओ क्यू है, तो ओ एम इज इक्वल टू किसके, ओपी के, तो ओपी भी लेस देन होगा ओ क्यू के, ओपी भी क्या होगा, लेस देन होगा ओ क्यू के, यही होगा। अब एक रूल होता है हमारे जो ज्योमेट्री, उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, या वही क्या होगी, हम कैलकुलेट करेंगे, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ओपी ओ क्यू ज्यादा हो गया है ना, ओपी कम है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन टेंजेंट एक्स वाई, ठीक है। जो टेंजेंट है इस पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, ओपी है, तो हेंस यहाँ पर क्या प्रूव हो गया आपका कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। देखो इसके अंदर क्या किया है मैंने, पहले एक सर्किल को ड्रॉ किया है जिसका सेंटर क्या है आपका ओ है, और ओपी उसकी रेडियस हो गई, एक्स वाई उसकी टेंजेंट हो गई, जहाँ पे पी पॉइंट पे वो क्या कर रही है, टेंजेंट और रेडियस क्या कर रही है, कॉन्टेक्ट कर रही है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किससे बोलेंगे, इस चीज को, ठीक है, ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की है ओ क्यू, ठीक है, जिसके यहाँ पर ये पॉइंट बनाया ओ एम, ओ एम और ओपी क्या है आपकी सेम रेडियस है, ठीक है। एक चीज और होती है कि ओ एम जो है वो लेस देना ओ क्यू की, यानी ओ एम छोटी है ओ क्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ एम ओ पी इक्वल है ना। तो हम यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट से हम ये चीज लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो कि ओपी क्या होगा, लेस देन ओक्यू होगा, ओएम की जगह ओपी की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर एक जो आपकी ज्योमेट्री उसके अंदर एक फॉर्म होती है कि जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपी क्या होगी, अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई ऑन टेंजेंट किस पे, अक्स वाई पे। तो इसको हम यहाँ पर हमारा नॉर्मली प्रूव हो गया कि जो ओपी है वो क्या है, अक्स वाई के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसी के साथ आपकी थ्योरम 10.1 क्या होती है, कंप्लीट।